सीपीसीटी सेक्शन 1 यानी कि एमसीक्यू वाली पोर्शन में सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड वाला कैटेगरी हो या उसमें आप मैथ्स की बात कर लें या रीजनिंग की बात कर लें या जनरल अवेयरनेस की बात कर लें, सारी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि बहुत, जैसे कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और बहुत सारे लोग उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। इस कारण से मैं कह देता हूं कि भाई मैथ्स की प्रैक्टिस आप मत करो, मैथ्स को आप अटेम्प्ट करना है, लेकिन जब आपके बाकी सारे कैटेगरी कंप्लीट हो जाए, मतलब अगर आपने कंप्यूटर का पूरा आंसर टिक कर दिया है, आपने रीजनिंग का टिक कर दिया, आपने जनरल अवेयरनेस का टिक कर दिया, आपने रीडिंग कंप्रेशन का टिक कर दिया है, लास्ट में आप मैथ्स वाला एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी टिक कर दो और उसमें आपको ज्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना हो कि आप उस चीज को सॉल्व करने में लग जाओ जो आपसे नहीं बन रही है और उस चक्कर में आप वो छोड़ के आ जाओ जो आपसे बन रहा था। ठीक है, तो प्रयास यही रखना है कि जो आपको इजी लग रहा है पहले उसको कंप्लीट करना है, मैथ्स वाला या जो टफ लगता है उसको लास्ट में करना है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आप अगर पुराने पेपर उठाकर देखोगे तो आपको यहां पर जनरल अवेयरनेस वाला जो भाग दिखेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट होगा और 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं यहां पर आप देख पा रहे, जैसे MFN धारा क्लॉज किसके द्वारा लागू की जाती है। एक प्रश्न इस प्रकार का है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पतंजलि द्वारा लिखित पाठ शामिल है। ठीक है, यहां पे योग सूत्र आंसर है। तो ये बेसिक यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आपको ये जनरल अवेयरनेस वाले भाग में देखने को मिल सकते हैं। तैयारी कैसे करना है ताकि इस 6 के 6 नंबर आपको मिल सके। ये 6 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, बहुत इजी भी कई बार पड़ जाता है और इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल एक वेबसाइट में बता रहा हूं जो कि है gknow.in। gknow.in इस वेबसाइट को चाहो तो आप ब्राउजर में ओपन कर लो या इसका एक ऐप भी आता है, करंट अफेयर्स ऐप 2026 जीके नाउ। ठीक है, ये यहाँ वेबसाइट जो है, आप इस वेबसाइट में जाओगे सबसे लास्ट में आपको देखो गूगल प्ले स्टोर में इसका ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, तो यहां से भी आप जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको जीके से रिलेटेड बहुत सारी यहां पर लिंक मिल जाएगी, जैसे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स दिया गया है, स्टेट वाइज जानकारी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानकारी है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है उसके बारे में जानकारी है, हु इज हु ये जीके के बारे में इसमें जानकारी है, नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में जानकारी है, इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, खेल कूद, ये सभी चीजें जीके से रिलेटेड आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए बेस्ट वेबसाइट, अगर आपको जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है और 6 के 6 मार्क्स लाने हैं, तैयारी तो करनी पड़ेगी। बस आपके लिए तैयारी करने का आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जीके नाउ वेबसाइट है, इसमें जाओ, यहां से करो या इसका ऐप डाउनलोड करो। ऐप में भी आपको डेली के अपडेट मिलेंगे, जीके रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी, इसको पढ़ो, यहां से तैयारी करो। आपको इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, कभी भी खाली बैठे आप इसको ओपन कर लो, इसको पढ़ते रहो, देखते रहो, एक नजर मारते रहो। रट्टा नहीं मारना है, याद करना नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है। अगर आप रोज इसको करते रहोगे तो 1 महीने में आपका जीके वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये तो अपन को डेली आदत में डालना चाहिए। आज सीपीसीटी का एग्जाम दे रहे हो, कल चल के कोई और गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, कंपटीशन एग्जाम दोगे, वहां पर भी जनरल नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको डेली कम से कम आधे घंटे का समय इसको देना है और आपको सिर्फ इन चीजों को देखते चलना है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठता जाएगा। ठीक है, तो जीके की तैयारी के लिए वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, इससे तैयारी करो। सीपीसीटी के 6 मार्क्स यहां पर पक्के हैं।